दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, हम आज के पवित्र सुसमाचार में यह पढ़ते हैं कि राजा हेरोद और हेरोदियस यूहन्ना बपतिस्ता को मार डालना चाहते हैं। और वे इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि यूहन्ना बपतिस्ता ने राजा हेरोद को यह कहा था कि उसे उसके भाई की पत्नी हेरोदियस को रखना उचित नहीं है। और इसी बात को लेकर के हेरोदियस भी यूहन्ना बपतिस्ता के विरुद्ध में थी, उसे मरवा डालना चाहती थी। राजा हेरोद उसके कार्य में वे पूर्ण तो नहीं होते हैं क्योंकि वे डरते थे लोगों से, क्योंकि लोग यूहन्ना बपतिस्ता को नबी के रूप में मानते थे। लेकिन हेरोदियस अपने कार्य में सक्षम रही और वह इस प्रकार सक्षम रही कि उसकी जो बेटी थी, हेरोद के जन्म दिवस पर नृत्य करने से पूर्व अपने मकसद में सफलता प्राप्त करने के लिए उसे यह कहती है कि राजा हेरोद जब तुम्हारे नृत्य को देख करके प्रसन्न हो जाएंगे और तुमसे कहेंगे कि तुम्हें क्या चाहिए, तो तुम उसी वक्त यह कहना कि मुझे यूहन्ना बपतिस्ता का सिर दे दो। और यही बात होती है कि राजा हेरोद इस लड़की के नृत्य से मुग्ध होकर के उसे मांगने के लिए कहते हैं। और यह लड़की जो अपनी माँ हेरोदियस जिस प्रकार उसे सिखाई रहती है, वही कहती है कि उसे उसी वक्त यूहन्ना बपतिस्ता का सिर प्लेट में काट करके दिया जाए। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, हेरोदियस अपने इस मकसद में अपनी जो छोटी बेटी है, उसकी जो इनोसेंस है, जो विनम्रता है, जो निर्दोषता है, उसका प्रयोग करते हुए अपने मकसद को पाने में सक्षम होती है। हमें आज इस बात पर मनन चिंतन करने की आवश्यकता है कि ऐसे कौन माता पिता होंगे जो हेरोदियस के भांति अपनी बेटे या बेटी का प्रयोग करते हुए अपनी जो मकसद है, जो बुरे मकसद है, उसको हासिल करने के लिए अपने बेटे बेटियों का प्रयोग करें। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ में, जब हम अपना दुश्मनी या बदला चुकाना चाहते हैं तो हमारा चरित्र भी हेरोदियस की भांति होने लगता है। हम भी अपने बदले की आग में जलते हुए अपने बेटे या बेटियों का प्रयोग कर बैठते हैं। लेकिन आज प्रभु यीशु हमसे इस बात को लेकर के मनन चिंतन करने के लिए कह रहे हैं कि हमें हमारे जीवन में किस प्रकार से एक सच्चा माता और पिता अपने बेटे बेटियों के लिए साबित होना है। उसे सही शिक्षा प्रदान करके उसे गलत और सही में अंतर बतला करके और उन्हें जो सच्चाई का मार्ग है उसमें चलने के लिए सिखा करके, यही बात प्रभु यीशु आज हमसे कह रहे हैं। और जब हम यह कार्य को करने में सक्षम रहेंगे, अपने बेटे बेटियों को सही रास्ते पर चलाने में सक्षम रहेंगे, तभी हम एक अच्छे
और पवित्र माता पिता कहलाएंगे। तो आइए हम आज प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अनुग्रह प्रदान करे कि हम अपने बेटे बेटियों को सही रास्ते पर चला सकें, अच्छा शिक्षा प्रदान करके। आमीन।